नमस्ते छात्रों, हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने देखा था 2 लघु कथाएं जो कि हरि जोशी द्वारा लिखित है। 2 लघु कथाओं में पहला नींव हमने देखा था कल की नींव कैसी होती है, कैसे एक कारागिर जो हमने देखा कि कैसे रिश्वत लेना एक गुनाह है, तो उस रिश्वत के खिलाफ कैसे शिकायत की थी वो कल हमने देखा था। आज जीव का वर्चस्व इस लेसन के बारे में जानकारी देखेंगे यहाँ पर। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे घर में चूर होकर जीवा से बोले, जीवा यानी हमारी टंग, हम 32 घनिष्ठ मित्र है, एक से एक मजबूत, तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े कपटी हो। दांत को क्या बोली ये देखो, दांत बोल रहे थे कि हम 32 है और तुम सिर्फ अकेली हो, चाहे तो हम आपको बाहर भी निकाल नहीं दे सकते। तो जीवा बोली कि ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो तुम। दांत कैसे रहते, एकदम सफ़ेद और स्वच्छ रहते पर मन से बड़े कपटी हो, ऐसे जीवा उनको बोल रही थी। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीव, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रहे, हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है, सामने वाले तो और जल्दी भी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चले देते हो। देखो, जीव बता रही थी कि तुम बहुत ही अवसरवादी हो, जैसे ही मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तुम उसका साथ छोड़ चल जाते हो, पर जीभ छोड़ देती है, के साथ नहीं छोड़ देती है। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। देखो, जो बोल रहा था वो अपना ही बड़प्पन कर रहा था पर जल्दी हार नहीं मान रहे थे। तो दांत क्या बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी होती है। देखो आप, दांतों की गहराई कितनी रहती है, हमारे मसूड़ों तक रहती है। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। देखो, अगर जीभ ही नहीं रहती तो हम बोल पाते थे क्या? नहीं बोल पाते। तो सारी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। दांत ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। जीभ कैसी रहती है, हमारे दांतों के अंदर रहती है, तो तू हमारे जकड़ में है, तू ज़्यादा इतरा मत, अगर हमारे जकड़ में आ गई तो तुझे हम काट देंगे। तो दांतों ने पुनः धमकी दी, हम समकल मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाओ, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। देखो, फिर जीभ ने भी धमकी दे दी कि डॉक्टर को अगर बुलाया तो सारे तुम्हारे दांत उखाड़ कर फेंक सकते, पर जीभ को उखाड़ नहीं सकता, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। अंत में घमंडी दांत अब निरुत्तर हो गए, अब ये डर गए, निरुत्तर हो गए, इनके पास कोई जवाब ही नहीं था। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। जो घमंडी रहता है, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है, जो घमंडी रहता है उसका घमंड एक ना एक दिन उतरता ही है। और ऐसे दांतों को समझ में आ गया कि अब हमें इसको लोहा मान ही लेना चाहिए। जिंदगी में कभी भी किसी के ऊपर घमंड, अपने काम के ऊपर कभी भी घमंड ना रखते हुए अपना अच्छा कर्तृत्व करना चाहिए, ताकि हमारा भी जीवन सफल हो और लोगों का भी हो। धन्यवाद।